राइट। और देखो कहीं ना कहीं जो सिस्टम है ना, वो सिस्टम अपन चाहते हैं कि अपने माइंड में आता है कि या तो सिस्टम बंद हो जाए या फिर वो आ जाए। लेकिन ये तो ना तो जा रहा है ना आ रहा है, लेकिन एक्चुअली में कर क्या रहा है। लेकिन अगर अगर आप थोड़ा डीपली जाके थोड़ा सर्च करोगे ना, तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि एक्चुअली में सिस्टम ने काम करना स्टार्ट कर दिया। राइट। देखो मैं आपको थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करके बताऊंगा, ध्यान से अपन को समझना है। ये देखो इनकी जो टोकन की जो ट्रांजेक्शन है, ये जो उनका वॉलेट है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे मैं इस पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, अब इसके अंदर जो भी ट्रांजेक्शन है वो आपके सामने है। देखो यहाँ पे मैं बात करूं, ट्रांजेक्शन जो है वो देखो आज की डेट के अंदर 4 तारीख है ना आज। आज देखो आज की डेट के अंदर कितने टोकन बटे। पहले जो टोकन बट रहे थे वो बहुत ही कम बट रहे थे। क्या बट रहे थे? बहुत ही कम बट रहे हैं। लेकिन आज आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, लोगों ने जब टोकन को क्लेम करना स्टार्ट कर दिया है। समझ गए? देखो यहाँ पे देखो कितनी ट्रांजेक्शन हो रही है, देखो यहाँ पे पक्का यहाँ पे लोगों के पास में टोकन जा रहा है, ये देख लो आप यहाँ पे। राइट। ये देखो आज बहुत सारे टोकन बट रहे हैं, यानी लोगों ने क्या है, थोड़ा सीरियस लेना चालू कर दिया। और पहले क्या हो रहा था मैं आपको बताता हूँ। पहले बहुत देर तक क्या हो रहा था, मतलब देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, 8 बज के इतना ट्रांजेक्शन हुआ। फिर कितना हुआ, ये देखो 8 बज के 29 मिनट पे। फिर कितना हुआ, न, देन 8 बजे। यानी कि पहले क्या होता, 1.5 1.5 घंटे, 2 2 घंटे, 3 3 घंटे बाद ट्रांजेक्शन हो रही थी। समझ में आ रही बात? कितनी? 2 2 घंटे, 3 3 घंटे बाद ट्रांजेक्शन हो रही थी। लेकिन यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि ट्रांजेक्शन अब बढ़ती जा रही है। समझ गए? तो यहाँ पे मैं बात करूं, जो जो इंडस्ट्री है वो सिर्फ टोकन का, आप माइंड में याद रखना, टोकन का उन्होंने टाइम बढ़ाया है, ना कि और अपडेट का। ऐसा नहीं कि ऑप्शन का ही टाइम बढ़ा दिया लंबे समय तक, ऐसा भी नहीं है। जो जो चीजें बताई गई है, जो अपडेट में बताया गया है, जो भी कुछ बताया गया है, वो सिर्फ टोकन का ही बताया गया है। और कुछ भी इसके अंदर आप वो ऐड मत करो कि सर वहां पे विड्रॉल का टाइमिंग बढ़ा दिया गया। भाई देखो विड्रॉल का टाइमिंग बढ़ाना था ना, तो सिस्टम ने पहले सिस्टम को वहां पे बता दिया था कि हम विड्रॉल का दिन 15 दिन या 20 दिन हम विड्रॉल रोक रहे हैं, तो उन्होंने पहले ही डैशबोर्ड पे बता दिया था। बताया था नहीं बताया था विड्रॉल का? तो यहाँ पे टाइमिंग किसका बताया है? टाइमिंग टोकन का बताया है। राइट। और वहां पे लिखा हुआ है साफ कि आप वहां पे रिचार्ज कर सकते हैं, निकासी ले सकते हैं, आप वहां पे विड्रॉ ले सकते हैं टोकन का। आप वहां पे आने वाले फ्यूचर में आप देखना, टोकन में ही आईडी लगेगी, टोकन में विड्रॉल आएगा, टोकन में सारे काम होंगे। समझ गए? यूएसडीटी का अपन सिर्फ पे कर सकते हैं, स्वैप कर सकते हैं, ये कर सकते हैं अपन यूएसडीटी का, बस इसके अलावा कुछ नहीं। राइट। दूसरी बात ये है कि जब आप अपनी आईडी ओपन करते हो, तो देखो पहली चीज ये है कि देखो आप सेल बाई करते हो कुछ ना कुछ। आज कई लोगों की अर्निंग नहीं हुई है, अर्न के अंदर आप चेक करें। अब आप मुझे बताइए, एक दिन क्या हुआ था, मैं बताता हूँ। एक दिन ऐसे ही हुआ था। क्या हुआ था? वहां पे टोकन जो है ना, वहां पे एक दिन क्या हुआ था कि वहां पे मतलब टोकन नहीं बटा था। मतलब आपकी अर्निंग है ना, वहां पे जो जब आप टीएफटी पे क्लिक करते हैं तो वहां पे स्टेक पे लगाते हैं, तो वहां पे लोगों की अर्निंग नहीं हो रही थी, टीएफटी टोकन वहां पे नहीं आ रहा था। लेकिन उसी दिन बाद में अपडेट आया था, आपको पता है? अपडेट आया था उस टाइम पे। यानी कि कुछ ना कुछ बैकएंड पे काम चल रहा है, तभी वहां पे रुका पड़ा है वो, तभी तो वहां पे रुके। तो यहाँ पे कई लोगों की अर्निंग जी जो आज टीयूसी टोकन के अंदर नहीं हुई थी। देखो कितने सारे लोग ऐसे हैं जिनकी अर्निंग आज उनके टोकन नहीं आए, यानी अर्निंग नहीं हुई। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ काम चल रहा है वहां पे। और आप देखना, जब भी कुछ ना कुछ अर्निंग नहीं होती है, टोकन वहां पे जुड़ते नहीं है, तो अगले दिन या फिर कहीं ना कहीं 5 से 10 दिनों के अंदर वहां पे नोटिफिकेशन आया था अपने सामने, ये आपको भी पता है। समझ गए? तो आपको थोड़ा सा ये करना है कि सिस्टम बैकएंड पे काम चल रहा है। माइंड में ये नहीं करना है कि सिस्टम चला गया, माइंड में ये करना है कि सिस्टम सिर्फ टोकन का टाइम बढ़ाया गया है, बाकी सारी चीजें सेम है। अब बात आती है कि सर Q3 के अंदर ये प्लेटफॉर्म लेके आ रहा था, क्यों नहीं लेके आया? मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जब तक ये टोकन पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटर नहीं हो जाता, जब तक की तब तक कोई यहाँ पे एक्सचेंज नहीं आ सकता। कोई भी डिसेंट्रलाइज अपन वहां पे ट्रेडिंग नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। अब बात आती है, जब सिस्टम चलाई गया है, तो इसने स्वेप का ऑप्शन क्यों चालू कर रखा है? आप मिलियन में टोकन बाई कर सकते हैं, मिलियन में, और एक झटके के अंदर उसको सेल कर सकते हैं। अगर आपको सेल की पावर समझनी है ना, तो आपके ट्रस्ट वॉलेट में जाइए, एक टोकन को सेल कर दीजिए,
1 सेकंड के अंदर सेल होगा, तुरंत, तुरंत काम होगा, एक एक स्वेप करने की देरी है। अब एक और चीज मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे स्वेपिंग का टाइम स्पीड और भी तेज बढ़ गई, और भी तेज बढ़ गया है। मान लो आप अगर ट्राई करना हो ना, तो आपके पास में अगर $1 पड़ा हो, उस $1 से आप टोकन को स्वैप करना, आप देखना झटके के अंदर, एक पलक झपकते ही वो वहां पे क्या हो जाएगा, बाय हो जाएगा। अगर आपको सेल करना है, पलक झपकते ही सेल हो जाएगा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि सिस्टम ने वहां पे जो स्पीड है उसको बढ़ा दिया गया है। अब ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया कि जिन फटाफट से लोग क्या करें, उसको सेल भी कर सके और कहीं ना कहीं उसको बाई भी कर सके, इसलिए सिस्टम ने किया गया। भाई इस इंडस्ट्री के अंदर करोड़ों लोग हैं, आप ये मान के चलो आप। तो थोड़ा सा आप पेशेंस बना के रखना, आप देखना सिस्टम ऐसा तरीके से आएगा, फिर लोग बोलेंगे यार सर हाँ ये चीज सही किया, इसने ये चीज सही किया है, जैसे लेट किया है लेकिन ग्रेट किया है, बढ़िया किया है। समझ गए? तो अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, और देखो एक एक चीज पे मेरी नजर है, एक एक चीज पे नजर है। अभी भी मेरा टेबलेट खुला हुआ है, मैं वहां पे जो सिस्टम ने जहां से स्टार्ट किया था वापस से वहीं से स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, कि कहाँ पे गया, कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, अच्छा ये टोकन यहाँ पे गया, अच्छा ये यहाँ पे इतना विड्रॉल दे दिया, सब कुछ मैंने देख रखा है वहां पे। अच्छा ये साइट के अंदर ये यहाँ पे ये आया ऑप्शन, अच्छा ये इसलिए आया, अच्छा फिर वो सारी चीजें देख रहा हूँ मैं। तो अभी तक तो सही है, देखा जाए तो अभी तक तो कोई भी गड़बड़ नहीं है। और आगे चलकर अगर देखा जाए कोई भी गड़बड़ होगी ना, मैं जरूर आप सभी लोगों को बताऊंगा कि सर यहाँ पे गड़बड़ है, जरूर।